अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? बड़े दिन हो गए मैं लाइव नहीं आई आप लोगों के साथ। गर्मी इतनी थी, शाम को वॉक करती थी, बस वो वीडियो डाल देती थी, या बाहर कहीं गई किसी मॉल वॉल पे तो उसकी डाल देती थी। तो गर्मी इतनी है तो इंसान क्या करे। अभी भी अंदर भी मुझे गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या बात है इस मौसम में। ये जो बुढ़ापे का मौसम है, जो बुजुर्गी का मौसम है, इसमें लगता है कि गर्मी भी ज्यादा लगती है। फिर कुछ दवाइयां भी खाते हैं तो उसकी वजह से भी गर्मी ज्यादा लगती है ना, ये हो सकता है। तो बस अब मैंने कहा, मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि आपसे कुछ बातें कर लूं। ये जो हमारा मौसम है ना, ये जो हमारा जमाना है ना, तो कहते हैं हर चीज का इलाज है लेकिन बुढ़ापे का नहीं है। जी सही बात है। सब्र से बेहतर और कुशादा नेमत कोई नहीं है। तो बस हमने सब्र करना है। अब इस उम्र में आ गए तो बस क्या करना है हमने, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह हमें याद रखेगा, हमें सामने पाएगा और फिर हमें जो है तो खुश करेगा, हम जो भी दुआ मांगेंगे, है ना। और क्या करना है, सब्र के साथ हमने अल्लाह की मदद हासिल करनी है और तंगी के साथ कुशादगी आती है। तो बस खुशी है तो शुक्रगुजारी करनी है, और अगर परेशानी है तो सब्र करना है ना। बस ये बात है। तो ये परेशानी जो है एक तो ये इस उम्र की परेशानी है। इस उम्र में काफी परेशानियां होती हैं, और लेकिन ये है कि उसी को पता चलता है जो इस उम्र से गुजर रहा होता है। क्या ख्याल है ना, वरना पता नहीं चलता। जवानी ऐसे ही गुजर गई, पता नहीं चला। बस बच्चों को बड़ा करो, बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों के कपड़े चेंज करो, अब उनको पढ़ाओ, अब उनको लिखाओ। फिर एक टाइम आता है उनकी शादियां करो, उनको भेज दो बस जहां जहां उन्होंने जाना है। और फिर ऐसे रह जाओ अकेले दुकेले। मेरी एक फ्रेंड कहती होती है अकेले दुकेले। तो जी हाँ, हम फिर अकेले दुकेले रह जाते हैं, और फिर जो है तो इस टाइम को भी हमने गुजारना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा, है ना। कभी वो हमें बाहर ले जाते हैं, कभी हम उन्हें बाहर ले जाते हैं, कभी हमें दूसरे को बकअप करते हैं। तो ये बात है। लेकिन आजकल हम वॉक अलग अलग कर रहे हैं। वजी सुबह जाते हैं नमाज के बाद, लेकिन मैं सुबह नहीं जाती, मैं शाम को जाती हूँ। बस सुबह जरा मुझे फिर दोबारा नींद आ जाती है आजकल कुछ अरसे से, तो फिर मैं सो जाती हूँ या फिर कोई अपना काम करती रहती हूँ। तो आज मैं सुबह उठी तो मेरे बाहर जो मेज पड़ा हुआ है दरवाजे के, तो ये सुबह गए हैं तो कलियां लाके इन्होंने रखी हुई थी। अच्छा लगा मुझे बहुत। कलियां मेरे लिए ले आते हैं जब भी जाते हैं बाहर से। और गर्मी है इस वक्त और गर्मी लग रही है। मैंने ऊपर का पंखा बंद किया हुआ ताकि आवाज हमारी सही आए, लेकिन अब आवाज तो आ रही है, लेकिन जो है ना मुझे तो गर्मी लग रही है। तो बस ये है, ऐसा ही है मौसम आजकल, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। और मैंने शाम को डाली थी आप लोगों के लिए वीडियो वॉक की, तो बड़े मजे मजे के कमेंट्स आए। सुबह उठ के मैंने पढ़ा। मैंने कहा था कि मैंने ना गरारा बनाना है सफेद वाला। तो सफेद वाला गरारा जो है ना वो तो बनाते हैं, लेकिन ठहर जाए जरा, पहले मैं ये पंखा पकड़ लूं। रखा हुआ था तो मैंने सजाने के लिए, पर ओहो हो, जब तक मुंह पे हवा ना आए ना तो गुजारा नहीं होता, और जब गुजारा नहीं होता तो फिर बात नहीं होती। आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कितनी गर्मी है। और गर्मी जो है ना, मेरी बातें भी पिघल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बातें आपसे मुझे करनी बहुत जरूरी थी। बड़े दिन हो गए थे मैं लाइव नहीं आई थी। पुरानी वीडियोस डाल रही हूँ, या फिर मैं जो है बाहर वॉक पे चली जाती हूँ, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ बना लेती हूँ जो मुझे नजर आता है। और वो जो वॉक भी है वो सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वॉक करती हूँ जरूर, क्योंकि बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अंदर तो रह के जिंदगी में गुजारा नहीं है, और इस गर्मी में अगर हम अंदर ही अंदर रहेंगे ना तो हमारा दिमाग और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो दिमाग को ठंडा करने के लिए भी जो है ना वॉक जरूरी है, और सुकून मिलता है, और अच्छे अच्छे परिंदे और दरख्त और आसमान और बादल नजर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं जब आके वो डालती हूँ वीडियो, जरा आपके सुबह सुबह प्यारे प्यारे कमेंट्स आए होते हैं, क्योंकि मैंने शाम को डाल दी थी। मैंने शाम को ही डाल दी। पहले तो मैंने क्या किया कि वीडियोज शाम की बनाती थी ना, शाम की सैर की तो सुबह डालती थी, क्योंकि सुबह की वॉक नहीं होती थी। फिर मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, शाम को ही डाल दो। बना तो ली है मैंने, है ना। तो उसमें मैंने क्या कहा, बस यही कहा है कि वॉक करें, वॉक बहुत जरूरी है। वॉक के बगैर जो है ना जिंदगी अधूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, तो जब भी उसे कहो ना बस मैं अब अगली पहली से वॉक शुरू करूंगी, या अब जरा जुमा आ जाए मैं वॉक करूंगी, गर्मियां बहुत है
इस तरह गर्मी गुजर जाए फिर वॉक करेंगे। अभी किसी की शादी आने वाली है तो मैं उसके लिए कुछ केजी वजन कम कर लेती हूँ, लेकिन जो है ना ये मंसूबे हम धरे के धरे ही छोड़ देते हैं। तो मंसूबे जो है ना ये धरे के धरे नहीं छोड़ने। और मैंने आपसे आज क्या बात करनी थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनी बात शेयर करना चाह रही हूँ आज मैं। और बात यह है कि सुबह मैं उठी हूं ना तो मुझे बस बच्चे याद आते हैं। जाहिर है बच्चे कोई नहीं है, और फिर बच्चों की बातें याद आती है, और फिर उनका जिंदगी में आना याद आता है, और फिर उससे रिलेटेड चीजें याद आती है। तो ये यादों का समुंदर है जो खत्म ही नहीं होता। तो मुझे अपनी जो बड़ी वाली बेटी है ना उसकी पैदाइश वो सारा कुछ याद आ रहा था। पहला बच्चा जब होता है तो बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं। और माँ बनना एक बहुत ही जो है ना खूबसूरत अमल भी है और एक खुशगवार एहसास है कि आप माँ बनते हैं। बस ये जो माएँ हैं ना वही समझ सकती हैं, ये बाप से नहीं समझ सकते। बाप जितना मर्जी कहते रहे कि हम भी समझते हैं, नहीं जी नहीं, आप लोग नहीं समझ सकते, माँ को नहीं समझ सकते। माँ की फीलिंग, माँ के ख्यालात, माँ के ऊपर क्या गुजरी है, माँ ने वो 9 महीने कैसे गुजारे हैं, और उसके बाद कैसे गुजारे है जिंदगी, और फिर शादी के बाद वो कैसी जिंदगी गुजार रही है, उसके अंदर क्या क्या सोचें पनप रही हैं, क्या क्या सोचें आती हैं, कैसे गुजर रही है इसकी जिंदगी, बाप को नहीं पता चल सकता। और फिर बच्चियां जो हैं तो आपके साथ ही ज्यादा शेयर करती है, माओं के साथ ज्यादा शेयर करती है। बाप्स के साथ तो बस सलाम दुआ कर लेती है, दैट्स इट, है ना, क्या हाल है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ओके, सेहत ठीक है। लेकिन माओं के साथ लंबी बातें भी करती है, माओं के साथ अपने दुख सुख भी शरीक करती हैं और शिरकत करती हैं, और ये भी बताती हैं कि आज क्या पकाना है, आज मैं क्या पकाऊं, ये कैसे पकाना है, आज मैं थक गई हूं, आज जो है तो वॉक पे जाना है, और बस ये है और वो है, जो भी बातें होती है लंबी लंबी। और हुदा तो क्या करती होती है, ज़ैनब भी कई दफा किचन में से मेरे से बात कर रही होती है कि मामा ये देखे मैंने चिकन ऐसे काटा है, ये देखे मामा अब मैं बनाने लगी हूँ, ये मैंने ठीक बनाया है कि नहीं। एक दिन कहती है कि सूप नहीं मैंने कभी बनाया, तो मुझे नहीं कोई खास पसंद, लेकिन खुरम को पसंद है। खुदा कहने लगी, तो मैंने कहा बनाओ तुम, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो चिकन निकाला उसने, तो सूप के लिए जो मैंने उसको बताया बड़े अच्छा बन गया सूप। तो साथ ही फिर कहती है बन गया मामा बड़ा अच्छा, ये बाकी चिकन मैं अंदर रख दूं। मैंने कहा ठहर जो, तो बाकी चिकन तुमने अंदर क्यों रखना है, फिर भी तुम्हें कुछ बाद में कुछ फिर और भी बनाना पड़ेगा। तो तुम ऐसे करो कि इसको पकड़ो और इसकी बिरयानी बना लो। लो मामा बिरयानी तो बनानी इतनी मुश्किल है, बाप मुझे मुश्किल काम तो ना बताए ना। जॉब करती है, इवन घर से करती है, लेकिन फिर भी थक जाती है। और मजे की बात यह कि खुरम काटता है, उसको कहती है वो छोटा है, उसने अभी सब्जियां नहीं काटी, मैं तब खाना बनाऊंगी जब सब्जियां कटेंगी। तो उसने आज प्याज कम काटा है, और उसने आज जो है ना सब्जी कम काटी है, तो अब मैं जो हूं ना बाद में खाना बनाऊंगी जब वो सब्जी काट लेगा। है ना मजेदार बात, ये न्यू जनरेशन जो है ना काम बांट के करती है। ज़ैनब के घर में भी खाना वो बनाती है, लेकिन बर्तन वगैरह सारे कहती है कि वो शहाब धोता है। तो ये अच्छी बात है, ये सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चियां काम करती हैं, तो बच्चियां जो है ना आपके साथ बहुत शेयर करती हैं। तो मुझे याद आ रही थी ज़ैनब की पैदाइश, ज़ैनब का सारा कुछ। बड़ी बेटी है, और बड़े बच्चे जो हैं वो जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, और अटैचमेंट भी बड़ों के साथ और तरह की होती है, छोटों के साथ और तरह की होती है, दरमियाने वालों के साथ और तरह की होती है। सारे प्यारे होते हैं, माँ को तो सब बच्चे ही प्यारे होते हैं ना। कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि आप हम में से किसको ज्यादा पसंद करती है, अलग अलग इन्होंने पूछा। मैंने कहा मैं नहीं कह सकती कि मुझे कौन ज्यादा प्यारा है, लेकिन ज़ैनब को ज्यादा प्यार मिला क्योंकि वो पहली बेटी थी। और हम लोग कोयटा में थे, कोयटा में अब्बू की पोस्टिंग थी, अब्बू वापडा में थे, और हम लोग बड़ा बेर में थे, पेशावर में थे। तो फिर मैं गई थी, हम लोग जो है ना बड़ा बेर में रहते थे। तो आप ना आना थोड़ी देर के लिए बजी, थोड़ी देर के लिए जरा लाइव आई हुई हूँ। जी मैंने कहा आप चले जाएं, इनको मैंने कहा नहीं था, बताया नहीं था कि मैं लाइव आ रही हूँ, बस मैं खुद ही आ गई लाइव। ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कोर्स कर रहे हैं अपना, कोई ना कोई पढ़ते रहते हैं। अच्छा इस उम्र में कुछ ना कुछ मसरूफियत होनी चाहिए, है ना, पढ़ते रहना चाहिए। पता नहीं नए नए कोर्स निकाले, इनको मैंने कुछ बताए हैं तो बस लगे हुए अपने काम कर रहे हैं। कलियां अलबत्ता इन्होंने जो मुझे दी थी वो मैंने साइड पे रख ली है। तो बड़ा बेर में पोस्टिंग थी, तो बड़ा बेर से मैं कोयटा गई थी, और कोयटा में खाला की भी पोस्टिंग थी, और खाला थी गायनाकोलॉजिस्ट, और खालू थे एनेस्थेटिस्ट, और मैं फिर वहां पर गई थी। फिर वहां 2 महीने रही, फिर ज़ैनब हुई।
तो बाद में ये करना चाह रही हूँ कि ज़ैनब जो है ना खाला के हाथों हुई थी और मसला था, और बाकी डॉक्टर्स कह रहे थे कि सिजेरियन कर लें, लेकिन खाला चूंकि मेरी अपनी खाला थी और उन्हें मुझसे बहुत प्यार था और चूंकि वही वहीं की हेड थी, तो उन्होंने कोशिश की कि सिजेरियन ना हो, नॉर्मल हो। ये मैं सब बहनों को बताना चाह रही हूँ, अपना किस्सा और सबको बताना चाह रही हूँ। उसमें बतूला ही अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बहुत प्यारे प्यारे हार्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह। तो खाला ने कोशिश की कि नॉर्मल हो डिलीवरी, सिजेरियन ना हो, क्योंकि मैं उनकी बहन की बेटी हूँ और मेरे से उनको बहुत प्यार था। लेकिन उसमें यह था कि फिर बहुत मसला हो गया और अल्लाह ताला ने मुझे मरते मरते ही बचाया। और बाकी डॉक्टर्स उनको कह रही थी कि सिजेरियन कर दो फटाफट, क्योंकि बेबी डिस्ट्रेस में चला गया था। बेबी जो है ज़ैनब जो है उसकी हार्ट बीट्स कम हो गई थी, है ना, कुछ ऐसा ही होता है। तो फिर ये हुआ कि काफी टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आखिरकार मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फॉरसेप्स हुए, सिजेरियन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में रही, बहुत मुश्किल में रही, बहुत अरसा मुझे फिर बेहोश करके सब कुछ बाकी हुआ। तो मुझे आज सुबह नमाज के बाद वो सारा सीन याद आता रहा। कोयटा की सख्त सर्दियां, 21 फरवरी 22 फरवरी को मेरी पैदाइश है और 21 को ज़ैनब की है। और फिर मुझे होश में लाया गया, बेहोश कर दिया था ऑफ कोर्स। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी या बर्फबारी हो रही थी वहां ऑपरेशन थिएटर से। जब मुझे लेके कमरे में लेके जा रहे थे तो ऊपर मेरे ऊपर गिर रही थी, वजी मेरे साथ साथ चल रहे थे, मुझे याद है। याद आता है तो रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। ये बात कब की है? 87 की। और फिर खालू कह रहे हैं मुझे, यूं हाथ मार के मुझे कहते हैं, सीमी बेटे होश में आ जाओ, सीमी बेटे होश में आ जाओ, हेलो हेलो हेलो। अभी तक मुझे याद है कितना अरसा गुजर गया। फिर मुझे बहुत बहुत मुश्किलात नहीं, 2 महीने बाद फिर मेरा एक और ऑपरेशन हुआ। और बड़ी बड़ी कहानी है, बड़ी मुश्किलात की कहानी है। अगर मैं वो सारी बताऊं तो आप लोग कहेंगे कि ओ हो, ये तो बड़ी मुश्किलात से गुजरी है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि समझना चाहिए बीवी किस मुश्किल से गुजरी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके ऊपर क्या बीती है, नजर आता है ना, लेकिन आदमी लोग नहीं समझ सकते। और फिर मुझे कहा जाता था कि ये तुम ड्रामे करती हो, लोग तो डिलीवरी करने के बाद यूं करके उठ जाते हैं। तो फिर खाला ने समझाया सबको कि ये इसके ऊपर बहुत कुछ बीता है, ये तो मरते मरते बची है। अम्मी कहती हैं कि ऑपरेशन थिएटर से खाला बाहर आई तो बस वो ऐसे आके बैठ गई, तो मैं समझी कि तुम बस मर गई हो, तुम जिंदा ही नहीं हो, तुम बची ही नहीं हो। तो बहुत मुश्किलात थी और होती हैं। और उसके बाद बहुत मुश्किल रहा मुझे। तो मैं एक बात आप लोगों को, बच्चियों को कहना चाहती हूँ, सबको, आदमियों को भी, भाइयों को, बेटों को, कि प्लीज अपनी बच्चियों का, अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखें। ये बड़ा नाजुक दौर होता है। वालेकुम अस्सलाम, शमाला रशीद आई हैं, लव यू ऑलवेज सो मच, थैंक यू वेरी मच। और फिर उनको ये ना कहें, ताने ना दें कि तुम फेक हो रही हो, तुम ड्रामे कर रही हो। ये सारी बातें भूलती नहीं है, इंसान को भूल सकती ही नहीं है। और फिर मुझे एक और बात मैंने आप लोगों से बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। पहले मैंने सोचा था इसकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अब मैं आपके सामने आ गई हूं तो चलें बात कर लेती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। याद रखिए, किसी को भी कहीं भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, क्योंकि उसके बाद जो है ना बहुत बहुत तकलीफ होती हैं। तो कोशिश करें अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज रखें। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया थी ये बात। और बाद में फिर मैंने अम्मी को कहा, खाला को भी कहा कि आप लोगों को बताना चाहिए था, आप लोग बड़े हैं, आप लोग हमें नहीं बताते। तो उसके बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी और फिर मुझे भी जो है ना और ऑपरेशन करवाना पड़ा था फिर पेशावर में। तो टफ लाइफ और टफ टाइम था। समर फारूक आपा, क्या आपको हमारे मैसेज नजर नहीं आ रहे? अब जी नजर आने शुरू हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है मैसेजेस नजर आने में। तो ये मुझे आज सुबह से याद आ रहा था और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो बच्चियां हैं जिनकी अब शादियां होने वाली हैं, ये माएं भी जो है ना, ये जरूर बच्चियों को बताएं। शुमाइला रशीद कह रही हैं, एग्रीड विद ईच वर्ड। आप लोगों को पता ही नहीं है कि माँ किस मुसीबत से गुजरी है, क्या करती रही है। और मैं इतना डर गई थी कि फिर मैं वहीं पर, अब्दुल्ला भी वहीं पर हुआ था साल बाद, तो मैंने वहां पर लिखवा लिया था कि मेरा सिजेरियन करवाएं। तो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि आपने इसके ऊपर क्यों लिखवा लिया कि सिजेरियन करवाएं। तो मैंने कहा कि मैं इतना डर गई हूं पहली दफा के बाद कि मैं अब नॉर्मल नहीं करवाना चाहती। कहने लगी नहीं, आपका नॉर्मल हो जाएगी, आप फिक्र ना करें,
फॉरसेप्स थे, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गए। और बस यही कहानी है। उस्मा बतूल कह रही है मुझे आपकी बातें इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। सो नाइस ऑफ यू, ये आपका प्यार है जो मैं आ जाती हूँ। और ये खाला जो है ना, फिर इनके बारे में भी मुझे बड़ा कहा गया। इवन वजी कहते थे कि जो है ना, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, इन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे खाला अच्छी नहीं लगती वगैरह वगैरह, है ना, जैसे वो कहते हैं जज्बात में आके। मैंने कभी आज तक खाला को नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और इसलिए नहीं कहा कि वो मेरी बहुत प्यारी खाला है, वो मेरे लिए अच्छा ही चाहती थी, है ना। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनकर। आप अपनी क्रॉस स्टिच दिखाएं, मैं भी बनाती हूँ, मुझे देख अच्छा लगता है। ये जो शबनम अशफाक कह रही है, क्रॉस स्टिच जो बनी हुई है ना पीछे, ये मेरी अम्मी की बनी हुई है। ये मैं बहुत दफा दिखा चुकी हूँ। पिछले साल तो गर्मियां थी, तो मैं इधर ही बैठ के आपके साथ बातें करती थी, लाइव आती थी। और ये जो है ना, ये मैंने नई शर्ट ली है, ये मैंने जनरेशन से ली है उस दिन जाके शदीद किस्म की तूफानी सेल में, हैं जी। तो ये है कि सेलों के हालात बहुत खराब है, वो भी मैंने वीडियो बनाई है वहां की, मैं आपको जाके बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। लेकिन आज जो है ना, मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो कहते हैं ना कि सिजेरियन कर देते हैं, और सिजेरियन बड़ा बुरा होता है, और सिजेरियन नहीं करना चाहिए, और ये डॉक्टर्स जान के करते हैं, और डॉक्टर्स पैसे के लिए करते हैं। करते होंगे, हो सकता है करते हो, पर मेरा तजुर्बा इसके खिलाफ है। अगर उस वक्त सिजेरियन हो जाता, और एक और बात बताऊं आपको कि खालू ने खाला को कहा कि तुम ना ये केस करो, और डॉक्टर्स हैं, खाला सबसे सीनियर थी उस वक्त, कि तुम्हारी अपनी है, अपनों के केस नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको प्यार मोहब्बत आ जाता है, और आप उस प्यार मोहब्बत में कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो लेकिन खाला ने कहा नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर हुआ, और बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, और मैं अभी तक उसके जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स भुगत रही हूं। और उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, और मुझे याद है कि पेशावर में वहां पर सर्जन थे, और सीएमएच में, और ये जो शाइस्ता जैद नहीं जो खबरें पढ़ती थी, उसकी बहन थी वहां पर डॉक्टर सर्जन, फिर मैं उसके पास गई थी। बहरहाल वो भी मेरा बड़ा मुश्किल टाइम था। फिर जैनब 2 महीने की थी, और फिर मेरी भाई और भाभी वहां पर हमारे साथ आए हुए थे, वो भी एयरफोर्स में था, वहां कोई कोर्स कर रहा था, फिर उसने जैनब को संभाला। और फिर जनाब मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ, 2 महीने की मुझे बुखार रहता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और बहुत ही मैं तकलीफ में थी। लेकिन किसी को समझ नहीं आती थी, जो कुछ मेरे ऊपर बीत रहा था वो मुझे ही पता था। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है तो दोबारा जिंदगी दी। और उस ऑपरेशन के बाद मुझे अभी तक, मैंने उस दिन भी शेयर की थी, मैं आईसीयू में थी, तो बहुत तकलीफ में थी। जब मुझे होश आई तो वहां पर सिस्टर आई, तो मुझे कहती है क्या हाल है आपका, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहती है कि यहाँ पर तो कोई ऐसे नहीं कहता, सब तो अपनी तकलीफें ही बयान करती है और शोर ही मचाना शुरू कर देते हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और आपने कहा कि मैं ठीक हूँ, हालांकि आपकी तबीयत काफी खराब है, तो कितनी अच्छी बात है। मुझे ये बात उसकी अभी तक याद है। और दूसरी बात ये याद है कि मैंने आंखें खोलते साथ ही मैंने कहा था कि कौन सी नमाज का टाइम है, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहती है कि आप इतनी तकलीफ में हैं, तो आप ये कह रही हैं, तो मैंने कहा कि मैंने पढ़नी है, तो मुझे बस बताएं कि टाइम कौन सा है। कोई और भी मेरे पास अपना खड़ा था, मुझे भी याद नहीं कि कौन था। बहरहाल फिर मुझे बताया गया, मैंने लेटे लेटे तयम्मुम किया। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नमाज छोड़नी नहीं होती, कोई भी मौका हो, ये हमारे ऊपर फर्ज है। मैं ये जो बताती हूँ आपको बातें, मैं अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है कि मैं कोई शो ऑफ के लिए नहीं बताती कि मैं बड़ी नमाजी परहेजगार हूं। नमाजें अल्लाह ताला कबूल करता है नहीं करता वो तो अल्लाह ही जानता है ना, लेकिन हमें तो अपना काम करना है ना। हमें तो हुक्म दिया गया है कि हमने नमाज पढ़नी है, तो हमने पढ़नी है। कलर यू वियर लाइक ऑलवेज प्लेजेंट कलर्स है, माला रशीद कह रही, थैंक यू। और भी काफी लंबा इन्होंने लिखा है, बच्चे तो कुछ पता नहीं होता, वो माँ नहीं बताती। मैं अपनी बेटी से बहुत फ्रेंडली हूँ, सिर्फ इसलिए कि गैप ना हो हम दोनों में, बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो ये बच्चों को भी इतना कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन फिर बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे कहाँ याद रखते हैं, है ना। लेकिन ये है कि ये माँ बनना जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके ऊपर क्या होते हैं, आपके दिमाग पे क्या होते हैं, उस वक्त जो लोग क्या क्या कुछ कहते हैं वो आपके दिमाग पर कैसे गुजरते हैं। तो ये जो जच्चा है ना, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम तो आके मुबारकबाद दे देते हैं, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बड़ा प्यारा है, बच्चे को पैसे दे दिए, वो जच्चा का भी तो पता करे ना कि उसका क्या हाल है, वो किस मुसीबत से गुजरी है, उसको क्या तकलीफ है इस वक्त, है ना। और बड़ा टाइम लगता है फिर ठीक होने में, और जब तक टाइम लगता है तो दूसरा आने को तैयार होता है।
है ना। हमारी तो जिंदगी की यही कहानी है। और फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल्दी जल्दी बच्चे कर लें, बस फारिग हो जाएं। और मेरी खाला ने मुझे यही मशवरा दिया, तो फिर हमने यही किया कि हमने कहा कि ठीक है, फैमिली तो करनी है। तो अल्लाह ताला ने फिर अब्दुल्ला दिया। और अब्दुल्ला की दफा की भी बड़ी कहानी है। अब्दुल्ला की दफा की कहानी क्या है? उसकी दफा की ये कहानी है कि ये पैदा हुआ तो नाम पे हम लोगों के इत्तेफाक नहीं हो रहा था। मेरी सास ने जब हम लोग शादी के बाद ज़ैनब होने वाली थी ना, तो सास लोग हज पे गए थे, ससुर भी गए थे। तो वहां उन्होंने दुआ मांगी थी कि मेरा अगर बेटे का बेटा हुआ ना तो मैं रखूंगी उसका नाम अब्दुल्ला, है ना। ये जरा सुने आप बात। तो मैं उस वक्त जवान बच्ची, और मुझे ना ये अब्दुल्ला नाम जरा थोड़ा सा ना बड़ा ही पुराना सा लगा और अजीब सा लगा। तो मैंने दिल में सोचा कि इससे तो अच्छा कि बेटा हो ही ना, मैंने नहीं अब्दुल्ला नाम रखना। ये मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ बात। तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि वाकई अब्दुल्ला नहीं पैदा हुआ, ज़ैनब पैदा हो गई और बेटी पैदा हो गई। अच्छा, फिर दोबारा जब होने वाला हुआ तो फिर सब यही कि अब्दुल्ला रखना है, अब्दुल्ला रखना है। तो हर कोई कुछ कह रहा है, कोई और नाम कह रहा है, कोई और नाम कह रहा है। तो अकीका था, इसका अकीका होने वाला था। 2 दिन बाद अकीका होने था। तो इनके अम्मी अबू आए, वजी के कोयटा आए मेरे पास। तो वहां पर हम लोग बैठे हुए थे। फिर वही नाम का मसला छिड़ गया। अकीका हुआ बड़ा अच्छा सा अब्बू के घर में सारा माशाल्लाह। तो अगले 2 दिनों बाद ना बुलाया हुआ था, इनके एक दोस्त थे वहां एयरफोर्स में, उन्होंने बुलाया हुआ था खाने पे। तो वहां पर गए, अंजुम भाई थे वहां पर। तो उधर जा रहे थे। तो मैं और अब्दुल्ला तो चूंकि बहुत अभी बिल्कुल छोटे छोटे से थे, अब्दुल्ला भी और मैं भी ठीक नहीं थी, तो हम नहीं गए। तो ये दोनों गए, ज़ैनब को ले गए साथ, और मेरी सास ससुर और मेरी नंद थी जी। तो ये गए। उससे पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं रखना, मैं उसे कहूं कि नहीं अब्दुल्ला नहीं रखना, कोई और नाम रखना है। खैर ये लोग गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। 7 महीने का दिन का था अब्दुल्ला। इनका एक्सीडेंट हो गया और मुझे फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। वो कहानी भी बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी है। मेरा भाई भी वहीं पर पोस्टेड था, वो भी एयरफोर्स में था पायलट। और फिर जो हुआ बस वो अस्पताल गए, अस्पतालों के चक्कर लगे, बहुत ही मुश्किलात का टाइम था वो। और उनके अब्बू ने तो वसीयतें लिखनी शुरू कर दी, उनकी पसलियां टूट गई, गाड़ी तो ऐसे तबाह हो गई थी कि लगता ही नहीं था कि इसमें से कोई जिंदा बचा होगा। अब्बू की गाड़ी थी और वजी को भी चोटें आई। और ज़ैनब तो आज तक याद करती है, उसके कानों में सारी किरचियां, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, सारे बच गए। तो बात ये हुई कि फिर मैंने सोचा कि ये तो मुझे अल्लाह ताला ने सजा दी है। आया ना जहन में कि मैं कहती हूँ अब्दुल्ला नाम नहीं रखना, और ये देखो मैं कर क्या रही हूँ। फटाफट मैंने उसी वक्त कहा कि इसका नाम अब्दुल्ला है, बस। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि आपने सोचा नहीं होता। हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, नहीं समझती उस वक्त, नहीं समझती उस वक्त। और लोग भी मजाक उड़ाते थे। अब्दुल्ला नाम रखा तो हाजी अब्दुल्ला एक कोई थे, तो वो बार बार मजाक उड़ाए, हाजी अब्दुल्ला, अच्छा इसका नाम हाजी अब्दुल्ला रख रहे हैं, अच्छा अच्छा ये इतनी बड़ी उम्र का है। तो अब्दुल्ला मुझे इतना प्यारा लगता है कि मुझे सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला लगता है। समर फारूक कह रही है आपा, लेकिन कोई नहीं पूछता माँ को, यही तो मसला है। मसला ही सबसे बड़ा ये है कि सब कुछ करती माँ है। हाँ जी हाँ, अब आजकल तो जॉब्स भी करती हैं माएँ, लेकिन चलो हमारे जमाने में जॉब्स नहीं करती थी, पर ये कोई कम जॉब है। उस दिन मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपने सारी उम्र क्या किया है, तो मैंने सारी उम्र क्या की है, मैंने सारी उम्र झक मारी है, सचमुच झक मारी है। झाकी हुई और क्या हुआ, है ना। अगर कोई माने ना, लेकिन नहीं वजी तो मानते हैं। पढ़ाया लिखाया इनको, बस अपनी जिंदगी कहते हैं ना, माँ तो कुर्बान ही कर देती है और कहती है कि हम सबसे बेस्ट इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनको हर चीज मुहैया करें। और इसीलिए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने वो क्या उसे कहते हैं, निगाह भी बड़ी सख्त रखी। वो कहते हैं ना, सोने का नवारा खिलाओ और शेर की नजर रखो, क्योंकि वजी दरमियान में चाइना भी चले गए थे, मैं अकेली थी, मुझे अकेले बच्चों को देखना था, और वो बड़ा टफ टाइम था। बहुत टफ टाइम था। अम्मी अबू थे, मैं इधर आ गई थी, इनके पास आ गई थी। और फिर यहाँ पर अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में गया, और उसका एडमिशन कैसे हुआ, ओहो हो, वो भी एक कहानी ही कहानी है। हो गया था इसका एडमिशन, उससे पहले इसने एयरफोर्स के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो कहता था मैंने नहीं जाना, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाना। बताओ भला गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कौन छोड़ता है। वो मैंने इसको जिस तरह कायल किया और जो कुछ किया ना, वो भी एक अलग कहानी है। वही कहा ठीक है, ये जो चाहता है रहने दो, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ो, तुम एयरफोर्स के स्कूल में और कॉलेज में ही पढ़ाओ। भाई क्यों, जब अच्छा मौका मिल रहा है। इसी तरह ज़ैनब का मेडिकल का टेस्ट था, ज़ैनब का कॉलेज था, मेडिकल में एडमिशन था, उसके रिजल्ट्स, उसके टेस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने खुद किया।
साथ में अम्मी अब्बू को भी देखती थी, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है यहाँ पर थे, सब कुछ करना पड़ता था। तो जिंदगी जो है ना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी में कई दफा आपको ना बहुत जबरदस्त फैसले करने पड़ते हैं और वक्त पे करने पड़ते हैं। तो सिजेरियन से नहीं डरना, खुद को भुला के बच्चे पालती है माँ अकेली। बच्चे पालना औरत का माशरे से जिहाद है, जिहाद ही जिहाद है, जिहाद ही जिहाद है औरत का। शुमाइरा रशीद कह रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कहानियां हैं मेरी, बहुत बहुत सी कहानियां हैं, जगह जगह पे भरी पड़ी है। ऑफ कोर्स आप लोगों की भी कहानी होंगी। आयरा खान कह रही है, बेशक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। और ये जो माँ है ना, ये सब कुछ समेट लेती है, ये घर को भी समेट लेती है, बच्चों को भी समेट लेती है, अपने माँ बाप को भी समेट लेती है। मियाँ को तो समेटना ही होता है ना। ये कई दफा मियाँ जो है ना रिटायरमेंट के बाद बड़े अजीब हो जाते हैं। क्या ख्याल है जी कोई ऐसे हमारे जैसे, तो उनको भी जो है ना कहीं लगाना पड़ता है, किसी काम शाम पे लगाना पड़ता है। अभी जो है ना मैंने जी को एक बंदा है जो कि बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है और बताता है, और वो मैंने वो ढूंढ के ना वो इनको दे दिया, इनको मैंने उस पर लगा दिया। वो इनको इतना पसंद आया, मुझे कहते हैं वाह तुमने तो मुझे बड़ा जबरदस्त बंदा बता दिया, आज उसने ये बताया, आज उसने ये बताया। वो कुछ सिखा रहा है, ये उससे कोई कोर्स कर रहे हैं और कहते हैं कि फिर मैं अब अपना काम करूंगा। चलो जी ठीक है, अपना काम करें, खुश रहें, क्योंकि ये टाइम अब गुजारना बड़ा मुश्किल है ना। अब खाने खूने में तो रोज नहीं जा सकते ना। उस दिन मैं इनको ले गई थी। बड़े मजे की बात है, मेरी बहन का फोन आया, जुमा था कि हफ्ता था, कहती है बाजी आप सेलों पे नहीं गई, सेल लगी हुई है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई। कहती हाँ है, अच्छा। तो आयरा खान कह रही है आपकी और मेरी कहानी एक जैसी है। जी हो सकता है बहुत से लोगों की कहानी मेरे जैसी हो, कहानियां ही कहानियां हैं, कहानियां ही कहानियां हैं। लेकिन एक बात है बस सिर्फ कि अगर कोई अप्रिशिएट करे तो वेल एंड गुड, फिर दिल को मसरत हासिल होती है। लेकिन अगर कोई अप्रिशिएट ना करे ना और कहे कि ये तुम फेक कर रही हो, तुम ड्रामे कर रही हो, हमारे यहाँ तो खवातीन दूसरे दिन ही उठ के किचन संभाल लेती हैं, देन दैट्स रियली बैड, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। उज़मा जाहिद कह रही हैं बच्चों को फाड़ की शादी करे, फिक्र बहुत ही तकलीफ दे अमल है, लोग बहुत तकलीफ दे बातें करते हैं। एग्जैक्टली उसके बाद क्या होता है कि बच्चों की शादियां कर दो, आपने इतने प्यार मोहब्बत से उनको पाला है। कितनी दफा बच्चे बीमार हुए हैं और कितनी दफा मैंने रातें जाग जाग के अस्पतालों में अकेले गुजारी हैं। इवन मेरा एक दिन ऑपरेशन था और मेरे साथ हुदा पूरी रात थी और सुबह सुबह मेरा ऑपरेशन था, तो मेरी बहन को बड़ा अफसोस हुआ कि आपके साथ क्यों है। मैंने कहा कोई बात नहीं कि सुबह आपका ऑपरेशन है, आपको अपनी परेशानी है और आपने इसको भी अपने साथ रात को अस्पताल में रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई गल नहीं। तो बड़ा बड़ा कुछ हुआ है जिंदगी में, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। आयरा खान कह रही हैं आप बहुत प्यारी हैं, आप लोग भी सारे बहुत प्यारे हैं जो मुझे इतने प्यार से सुनते हैं, मुझे इतनी प्यारी बातें करती, तभी तो मैं आ गई हूँ और मैं आ जाती हूँ। मैंने सोचा बड़े दिन हो गए आपसे लाइव बात नहीं हुई तो मैं आ जाती हूँ। लोग बात करते हुए सोचते भी नहीं है, सो ट्रू। समर के लिए वो कह रही है जी बिल्कुल नहीं सोचते, क्यों सोचेंगे, वो उनकी अपनी तरबियत, हमारी अपनी तरबियत। ये तरबियत की तो बात है। अब यही तरबियत की बात है कि मैं ज्यादा सेलों पे नहीं जाती। मजे की बात यह है कि मेरी खाला जाती हैं काफी सेलों पे, उनको शौक होता था, अब तो खैर नहीं जाती। इसी तरह मेरी एक और फ्रेंड थी, उल्टी पुल्टी चीजें ले आती थी, उल्टे पुल्टे जूते ले आती थी, चला जाता नहीं था, अजीब अजीब उनकी हिले होती थी। ये यूनिवर्सिटी की बात है, तो मैं उसे कहती थी तुम क्या करती हो, ऐसा चलो मुझसे चला नहीं जा रहा, तो हम मजाक उड़ाते थे कि तुम फिर सेल से जूता ले आई हो और फिर तुम सब चला नहीं जा रहा, तुम सेल से क्यों लाती हो। हम तो एक जॉगर ले लेते हैं, मेरे पास 3 किस्म के जॉगर्स हैं, मैं कई दफा बताती हूँ। एक लॉन के लिए, एक वैसे बाजार जाने के लिए और किसी अच्छी जगह पर जाने के लिए एक नए जॉगर्स पड़े हुए हैं। तो मैं गई सेल पे। अच्छा वो फिर ना मेरी एक और फ्रेंड है बड़ी प्यारी, मेरी बड़ी पुरानी, नुसरा इनायत, मेरी हमसाई होती थी, रवि भी बड़ा प्यार देती है और उस दिन आई भी थी मेरे साथ और हमने पूरा दिन स्पेंड किया जब वजी नहीं थे, बड़ा मजा आया। तो कहने लगी कि मुझे उसने एक वीडियो भेज दी कि तुमने ये वीडियो देखी है। तो गालिबन ARY की वीडियो थी और उसके अंदर बता रहे थे कि कैसी धक्कम पेल और छीना झपटी हो रही है फैसलाबाद में एक आउटलेट पे, और वहां तो गोलियां चल गई हैं कि वो ना एक दूसरे से खींच रहे थे कपड़े शपड़े, तो लड़ाइयां हो गई। तो फिर वो जो बाहर बैठे हुए थे उनके मर्द हजरात, उनको कहा गया और वो आए, फिर उन्होंने अपनी गन्स लाए, फिर गोलियां चलाई, बड़ा बड़ा कुछ हुआ, बड़ा खराब हुआ, है ना। उज़मा शायद कह रही है कि मैं भी जॉगर्स ही पहनती हूँ, जॉगर्स आर सो गुड, सो कंफर्टेबल, सो वार्म।
मजा आ जाता है, आप जितना मर्जी चलो पता ही नहीं चलता। तो खैर जी, मैंने बच्ची को कहा चलें हफ्ते में एक दफा तो हम जरूर बाहर निकलते हैं और कभी खा लेते हैं। इस दफा मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मैं घर से ना फ्रूट खा के चली गई। अच्छा मजे की बात जरा सुने ना, उस दिन तो मैंने निकाला था ना, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, इस दफा मैंने इनको वैसे ही कह दिया। मैंने कहा जी चलते हैं, कहते हैं अच्छा। इन्होंने कह दिया और मैंने भी एक मुंह से निकाला और मैं बस भूल गई, भूल तो नहीं गई बहरहाल। तो मैं जनाब अपना फ्रूट शूट ला के कमरे में बैठी खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। तो जनाब ये पेंट पुंट कस के आ गए। एक तो ये जो आर्मी वाले है ना, इनको बड़ी आदत होती है कहीं जाना है ना तो एकदम से फ्रेश पैंट पुंट कस के शेव शूव करके तो आके खड़े हो गए। चलो मैं क्या किधर, कहते तुमने तो कहा था चलना है। मैंने कहा तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया था। कहते चलो, मैंने कहा अच्छा, मैंने तो फ्रूट भी खा लिए, सब कुछ पेट भी भर लिए। बहरहाल फिर हम गए। मैं भी सेलों में नहीं जाती, उस्मा रशीद कह रही है, उस्मा जाहिद कह रही है एग्जैक्टली। अच्छा बहरहाल मैंने कहा चलो हमने तो वैसे ही जाना है, मैं वहां चली जाती होती हूँ, बड़ी अच्छी जगह है वहां पर, सब कुछ वॉक भी हो जाती है एक्चुअली ठंडी ठंडी जगह पे, तो वो बड़ा फायदा होता है इसका। तो आयरा खान कह रही है मैंने भी 2 बच्चों की शादी कर दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे खुश रखे। तो सेलों पे गए जी, वहां पर तो कोई रश था, कोई जम्मे गफीर था, लगता था हर कोई आया हुआ है ऐसे जैसे कि मुफ्त में चीजें मिल रही हैं। मुझे भी यही कह रहे थे। बहरहाल मगरिब का टाइम था तो फिर ना वहां जाके नमाज पढ़ी और उसके बाद हम अंदर घुस गए। तो वहां पर जनाब इतना रश था कि जिसकी कोई हद होती है। समर फारूक कह रही है हमारे बच्चे सिजेरियन हुए और यही सुना कि ये तो अब फैशन है, लोग खुद करवाते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती। भाई वाकई सिजेरियन जो है ना वो सुकून का मामला है। अलबत्ता जो है तो बाद में मुश्किल रहती है कुछ अरसा, लेकिन बात यह है कि ये तो फिर डॉक्टरों पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये कि बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला ने जो तकलीफ देनी है ना बस वो फिर लिखी होती है, फिर वो आती ही आती है। तो बहरहाल फिर मैं वहां सेल पे गई हूँ, तो फिर वहां पर मैं तो खैर जनरेशन चली गई, वहां से मैंने ये 2 शर्ट्स ले ली बस, और मैं खाड़ी से गुजरी और वहां इतना रश था जहां पर वो पेमेंट कर रहे थे। दूसरी साइड पे तो मैं गई नहीं, मैंने जाना ही नहीं था, मैंने कहा छोड़ो क्या करना है बस। लेकिन इतना रश था और भर भर के लोग जो है ना पता नहीं लिफाफे लेके जा रहे थे। और वजी ने तो खैर वहां खाना भी खाया और वहां पर मैं आगे ही बैठी हुई थी जो जहां पर मैंने राज कचौरी खाई थी। कहते तुमने कुछ नहीं खाना, वहां तो बहुत कुछ मिलता है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे इतने लोग देख के ना वहां पर बैठ के क्या खाना खाना है और क्या मजा आना है। नाजिया अमजद आई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया अमजद, आप कैसी हैं और कहां से हैं? तो खाना नहीं खाया मैंने, फ्रूट खाया हुआ था। मैंने घर आके अपने कद्दू के साथ ही रोटी खाई। तो वो उसका अपना ही मजा आया। तो कभी कभी जो है तो चलो बाहर ठीक होता है, लेकिन मुझे ज्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं है, सुकून नहीं आता, अजीब लगता है मुझे ये चिकन और इस टाइप की चीजें और बाहर का पता नहीं क्या। अलबत्ता मजे की बात ये बताऊं कि वो जो चिकन नहीं क्या था, कचौरी वाला जो बंदा था उसने मुझे पहचान लिया, पठान। मैंने कहा मैं जाके ना वहां लोग ले रहे थे, मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ, मैं तो नहीं ले रही। तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? तासो सिंह आया ठीक है, मैं तो आप पेज है भैया आओ का ना। नाजिया हमजद कह रही हैं यू आर सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच। तो उसने मुझे पहचान लिया और मजे की बात है उसके साथ एक और बंदा खड़ा था। कहता है आपकी जो वीडियो है ना वो हमारी उस पर लगी हुई है, हमारे जो कोई उनका है वेबसाइट टाइप उसके ऊपर आ गई है, खुद से आ गई है पता नहीं। अच्छा नाजिया हमजद कह रही है कि मैं लाहौर से हूँ, आप कहाँ से हैं? सीमी मैं भी लाहौर से हूँ, मैं लाहौर DHA से हूँ, आप किधर से हैं? ये ना हम साए में ही बैठी हो। वो एक लतीफा है ना, गाड़ी में जा रहे थे तो पता चला कि वो तो उसी घर में रहते हैं दोनों। बहरहाल तो उसने पहचान लिया। और क्या बॉम्बे चौपाटी, हाँ बॉम्बे चौपाटी के उसके पेज पे कहीं लगी हुई है वीडियो। मैंने कहा अच्छा जी, तो मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल वो दिन बड़ा अच्छा गुजरा। वहां पर जो है ना कोई 2 बच्चे आए हुए थे दुबई से और वो फिर मेरे साथ उन्होंने भी बात की और भी लोगों ने बात की। और समर फारूक कह रही है अल्लाह ताला आपको हर आजमाइश से बचाए, अल्लाह ताला आप सबको भी हर आजमाइश से बचाए। मैं भी DHA से हूँ फेज 1, ओके आई एम फ्रॉम फेज 2। चलो करीब करीब ही हैं, हम साए ही समझे हैं। चलें ठीक है, कोई चीज पके तो मेरी तरफ भेज देना। हमसायों के हुकूक होते हैं ना, ठीक है ना। तो आप लोग हमसायों के कितने हुकूक पूरे कर रहे हैं जी? हमसायों के हुकूक तो होते हैं ना, है अच्छा जी, अच्छा हमसाया बहुत जरूरी है। तो बस फिर मैं सेलों से वापस आ गई, मैंने कुछ नहीं खाया, वजी ने खाया और मैंने बस वीडियोस बनाई और मैंने अपना दिल खुश किया और बस मैं वापस आ गई। लेकिन बहुत रश था, इतना रश था कि आप वीडियो देखिएगा। अभी मैंने उसको कंपाइल नहीं किया, जाते जाते मैंने रास्ते की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। अच्छा मौसम था उस दिन थोड़ा सा, और वहां पर जो है ना वो वीकेंड भी था गालिबन, है ना,
जुमा या हफ्ता था हम गए थे, और बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा रश था। हर कोई उधर ही तशरीफ लाया हुआ था। और मियाँ लोग बेचारे उदास हो गए अंदर ही अंदर से, लेकिन वो साथ साथ शामिल थे और खुशी खुशी उनको चीजें लेके दे रहे थे। और वजी ने तो मुझे कह दिया कि मैं वहां जा रहा हूँ, खुद अपना फिर रहा हूँ, और तुम जो करना है करो और फिर उधर से वापस आ जाओ। तो मैंने बस वो जनरेशन से एक आध चीज ली, ज्यादा मुझसे भी नहीं फिरा जाता, और मेरा तो दिल तंग होता है देख देख के उन कपड़ों को, और इतने ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। अब इस उम्र में तो इतना नहीं चाहिए होता, जवानों को ज्यादा चाहिए होता है शायद, है ना। शुमाइला रशीद कह रही हैं, देखा आपने जो वीडियो बनाई थी, फ्री पब्लिसिटी हो गई थी उनकी, राज कचौरी वालों की। हाँ जी, देखे फ्री पब्लिसिटी हो गई। वो मैं उस दिन गई थी, वो टेस्ला कार के टेल्सा कार वो भी वहां पर खड़ी थी, उधर मैं चली गई। मैंने कहा लो जी, उन्होंने भी मेरी वीडियोस बना ली साथ में, वो आपने देखी होंगी, मैंने शॉर्ट्स में डाली हैं, वो भी दिखाऊंगी। कहती है आए आए आप। बड़े मजे की बात, वो जो वहां अनाउंसमेंट करी थी वो कहीं वहां खाने वाली जगह से गुजर के गई थी। कहती है बकअप, इतने लोगों ने मुझे उस दिन बकअप किया। हाँ, मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, मुझे बड़ा मजा आया, बड़ी खुशी हुई, यूं करके मुझे बकअप कर रहे थे। वजी कहते हैं तुम तो वीडियो बना रही थी, मैं देख रहा था। 2 खवातीन गुजरी हैं, फिर उसके बाद और गुजरी हैं, और वो बड़ी खुश हुई है कि वो वीडियो में आ गई होंगी। मैंने कहा लो अच्छा, मुझे बताना था, मैं तो जान के जरा कोशिश कर रही थी कि ज्यादा ना आए। वो बच्चियां थी, राज की चोरी ले रही थी। कहते हैं वो तो तुम्हें बहुत बकअप करके गई हैं। तो फिर वो लड़की ने भी मुझे बहुत बकअप किया। आयरा खान कह रही है आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। तो वो लड़की कहने लगी माइक पे, कहती है कि आपको मैंने देखा है, आप वहां पर वीडियो बना रही थी और बक्का पर बहुत अच्छा लगता है, और आपका मियाँ भी आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वजी ने फिर वो गाड़ी के सामने खड़े होकर मेरी वीडियो बनाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भी चैनल है, वो उसने मेरा फोन लेके खुद से ना सब्सक्राइब अपना चैनल भी करवा लिया। और फिर उसने कहा कि इनका ये चैनल है दिल की बात सिमी के साथ, बड़े लोग वहां खड़े थे, वीडियोज बना रहे थे, वो आप देखेंगे, और इसको भी सब्सक्राइब करें। पता नहीं उनका भी कोई पेज होगा शायद, उस पर मैं आ गई हूँ, मुझे पता नहीं है। नाश्ता कर लिया? नाजिया अमजद पूछ रहे हैं। लो जी, वो तो हजम भी हो गया अब। नाश्ते का सीन आज ये हुआ मेरे साथ कि रात को मैंने ना चावल खाए थे थोड़े से उबले हुए, कुछ 7:30 सवा 7 खा लिए थे मगरिब के बाद। तो मुझे लग गई भूख, अगर से मैंने रात को 9 बजे एक सेब भी खाया था। तो सुबह नमाज के बाद मैं जाग रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि 6 बजे मुझे भूख लग गई। तो फिर मैंने जाके अपने मजेदार सा नाश्ता किया, और उसकी भी एक कहानी है। कल बहन आई थी, वो बड़ी जबरदस्त आलू की भुजिया बना के लाई थी, और मुझे कहती थी बाजी इसको तो पराठे के साथ खाना बड़ा मजा आएगा। तो मेरे दिल में ना अब वो पराठा घूम रहा था कि इस आलू की भुजिया के साथ मैं पराठा खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तो फिर शान तो सोया हुआ था। मैं खुद ही उठी हूँ 6 बजे मैं उठी हूँ, और उधर से वजी भी आ गए। मैंने कहा आपने नाश्ता करना है? कहते नहीं मैंने अभी नहीं करना, मैंने मिल्क शेक पी लिया, मैंने बना के ना 2-3 कप इकट्ठे ही रख दिए थे, काम करते हैं। मैंने कहा जब उठे तो सामने मिल्क शेक पड़ा हो तो आप पी लिया करें। तो कहते मैंने तो मिल्क शेक पी लिया। तो मैंने तो बनाया पराठा, और मैंने साथ बनाया अंडा भी, यस फ्राई अंडा, और साथ में वो आलू की भुजिया, और मैंने एंजॉय किया चाय के साथ। 6 बजे का नाश्ता कर लिया भाई, अब तो क्या टाइम हो रहा है, अब तो वो हजम भी हो गया। तो ये बात है जी। शुमाइला रशीद कह रही हैं वो यस, उसने आपका फोन ले लिया था, आपको इंटरनेशनल फेम मिलने वाला है आंटी जान। मेरी राज कचौरी पार्टी पक्की है अब। जी राज कचौरी पार्टी पक्की है, बिल्कुल आप आइए, जरूर। हाँ, मेरे से उसने फोन ही ले लिया, और खुद से उसने सेल्फी भी बना ली, और जनाब पता नहीं वो और भी उसके कैमरा मैन वगैरह खड़े थे, और वो मैंने आज सुबह देखा तो उसका ना एक वीडियो मेरे सामने आ गई थी। तो वो भी मेरे जैसी कोई वीडियोस बनाती, गाड़ी में बैठ के कुछ बातें बता रही थी। तो अब तो हर किसी ने बना ली। अब मजे की बात बताऊं, वहां पर मैं एक और जगह गई जहां पर गन्ने का रस मिलता है और बड़ा कुछ मिलता है। तो वो बंदा कहने लगा, मैंने कहा कि उसकी भी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा ये मेरा सब्सक्राइब करें। कहता है जी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरा भी चैनल है। अब तो जिससे भी बात करो उसका चैनल है, भाई आप लोग भी चैनल बना लें, फटाफट बना लें। मैंने अपनी एक फ्रेंड है मेरी, उसने चैनल बनाना शुरू किया है, छोटी छोटी वीडियोस अभी शुरू की है, और उसको मैं बकअप करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारी नई वीडियो क्यों नहीं आई, तुम जो करती हो वीडियो बनाओ। तो मजे की बात बताऊं, कल ये मेरा शान जो है ना काम करता है, ये और मेरा माली, बड़ी देर हो गई, मैं हंडिया बना रही थी। मैं शान को आवाजें दूं, मुझे आलू चाहिए थे छिले हुए, फिर मैंने खुद ही छील के हंडिया शंडिया बना ली। बाहर सफाई कर रहा, आ नहीं रहा। फिर मैं आखिरकार गई, मैंने कहा किधर हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? कहता जी वीडियो बना रहे हैं, माली का भी चैनल है। मैंने कहा क्या वीडियो बना रहे थे? कहते बस ये जो कुछ हो रहा है वो मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो कहते हैं हमने भी वीडियो बनानी। मैंने शान को कहा बस तुम भी शुरू हो जाओ, अब सारे वीडियोस बनाओ और कोई काम ना करो।
लेकिन वैसे अच्छा मशगला है ना। फारिग हैं तो आप जो भी करते हैं, जो कर रहे हैं। मुझे एक बहन ने लिखा था कि मैं बेवा हूं, मैं कोयटा से हूं और मैं चैनल बनाना चाहती हूँ और आपकी मुझे वो चाहिए, हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा था मैं हाजिर हूं, लेकिन फिर वो दोबारा नहीं आई। तो बाकी ये है कि YouTube पे और अभी गूगल करें तो आपको बड़ा कुछ पता चल जाता है, आराम से बन जाती है। अल्लाह हाफिज। आयरा खान कह रही हैं जी जय, बिल्कुल जी। शुमाइला खान कह रही है कि हम भी सोचते हैं, तो सोचने में क्यों टाइम जाया करना है, फटाफट एक दिन बनाए। मेरे तो ना एक दिन ये वजीब बना के ले आए थे। फेसबुक पे तो मैं थी ना, मैंने कहा मैंने नहीं आना यूट्यूब पे, तो ये बना के ले आए थे मेरे लिए। उसी नाम से। तो बस फिर मैंने शुरू कर दिया। तो बस ये है कि लेकिन मुझे मजा आता है बहुत जब आप लोगों से मैं लाइव बात करती हूँ और आप मुझे जवाब देते हैं। और इस वक्त मैं अंदर बैठी हुई हूँ यहाँ पर। मैं पहले बैठी, पहले मैंने सोचा मैं यहाँ नहीं बनाती, बाहर जाके बनाती हूँ, लेकिन बाहर गर्मी थी। मैंने कहा मुझसे तो बात नहीं हो पाएगी, तो मैं अंदर ही करती हूँ। तो पीछे आपको कबाड़ खाना भी नजर आ रहा होगा, चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने बस ऐसे ही लगा दिया। और ये मैं ले आई बस पीछे से जो पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये रख देती हूँ। अब बैकग्राउंड यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, लाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, आंखों में भी पड़ रही है। सामने से मैंने खिड़की खोल ली है, बस मैंने कहा कि लाइट का तो लाइट अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, पर कभी कभी चले, खैर है, कोई बात नहीं। तो बनाइए आप भी, शुमाइला रशीद जरूर बनाइए, जो जो बनाना चाहते हैं बनाएं। और अब मैं जाती हूँ, काफी बातें होंगी जरूरी जो मैंने करनी थी अपनी जिंदगानी की, और आप लोग भी शेयर करें मेरे साथ जरूर। और कल का तो पूरा दिन जो है हमारा बिजली और बिलों में गुजर गया, और अभी बिलों का मसला अभी भी पूरा हल नहीं हुआ। बहुत बिल आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, गर्मी भी बहुत है। लेकिन जनाब कुछ ना कुछ तो होगा ना। आंटी हमारे नेबर्स में एयरफोर्स इंटेलिजेंस के रिटायर्ड अंकल हैं, उनके ड्राइवर का चैनल है और वो बहुत फेमस भी है। देखे जरा कितने कॉन्फिडेंट हैं लोग। जी हाँ, लोग कॉन्फिडेंट है। तो बात सुने ना, ये कॉन्फिडेंस की मार देना भी बड़ा जरूरी है। एक वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने यही कहा कि कॉन्फिडेंस की मार दें। हाँ, दूसरा समझता है आप बड़े कॉन्फिडेंट है ना, अंदर से आप क्या है वो तो अल्लाह को ही पता होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है जिंदगी में, वरना लोग आपको जीने नहीं देंगे। और जो बात करनी है ना वो धड़ल्ले से करें, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस उम्र में तो मैं बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरती। गुजर गया वो डरने डराने वाला जो है ना जमाना। और दूसरा मैं ये कहती हूँ ना कि सास अच्छी बने और ससुर जो है ना वो भी अच्छा बनना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा ससुर होगा ना तो आपको आखिरी उम्र में सुकून मिलेगा, आपकी इज्जत की जाएगी, आपका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा जिंदगी बदतमीजियां की हैं अपने बहुओं के साथ, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अच्छे ससुर बने, अच्छी सास बने, अच्छी बहू बने, अच्छे दामाद बने, अच्छा इंसान बने, क्योंकि अच्छा इखलाक सबसे ज्यादा जरूरी है। ऊपर हमें इखलाक के बल पर ही तोला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये कोशिश करनी है, अपनी कोई भी अच्छी बात हो तो दूसरे को बताना है, दूसरे से शेयर करनी है और दूसरे की हेल्प करनी है। दैट्स इट, आज की यही बात। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मेरी देवर देवरानी आए थे इंग्लैंड से, जो कि अब चले गए हैं, तो वो मेरे लिए ना कितने क्यूट है कि बीज लाए हैं वहां से कि ये देखिए अब मैं इनको लगाऊंगी और मैं देखूंगी कि क्या होता है। वैसे मैंने देखा ये है कि बाहर से हुदा भी मेरे लिए लाई थी, लेकिन वो बीज कुछ अच्छे चले नहीं यहाँ पर। शायद यहाँ का और वहां का जाहिर है मौसम का तो फर्क है, लेकिन ये मैं लगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो फूलों के हैं और ये जो हैं तो सब्जियों की तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, गमलों में लगती नहीं है। फूल अलबत्ता लगाऊंगी जरूर इंशाल्लाह ताला। तो आप भी लगाइए, अब आगे भी सर्दियां भी आ रही हैं तो उसके बीज लगा ले। इस दफा मैंने सोचा कि मैं बीज लाके ना लगा दूं, बस जमीन पे बिखेर दें, वो हो जाते हैं। मैंने एक दफा इस्लामाबाद में ऐसे तजुर्बा किया था, मेरे पास बीज पड़े थे ना, मैंने बस सारे जो थे ना मैंने ऐसे ही बिखेर दिए थे रैंडमली, और वो रैंडम किस्म के सारे फूल ऐसे जैसे नहीं कहते आप जंगल में उगे हुए, वो उगाए थे और इतने प्यारे लग रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं अब ये करूंगी। सफर फारूक कह रही है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत फरमाए। और
जी इलाज गिफ्ट लाए और फिर ये गिफ्ट भी बड़ा, वो बहुत प्यार करती है, बहुत प्यारी है। उसकी बेटी की शादी है, वो इनवाइट करने भी आई थी। अक्टूबर में उसकी शादी है, मैं तो जा नहीं सकूंगी। अलबत्ता मैंने हुदा को कहा कि तुमने जरूर अटेंड करनी है। उसने पाकिस्तान आना था, मैंने कहा पाकिस्तान बाद में आना, पहले उसकी शादी जरूर अटेंड करना इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों को खुश रखे और सबके लिए दुआएं हैं। और जो मैंने अपने तजुर्बात शेयर किए हैं, प्लीज अपनी बेटियों को जरूर बताएं, अपनी बहुओं को भी जरूर बताएं। बच्चियों को कुछ बातें नहीं पता होती, जैसे मेरी बेटी अब मुझे कई दफा कहती मामा आपने तो बताया ही नहीं था, मामा हमने तो बताया नहीं था। मैंने कहा आप बता रही हूँ ना, नहीं उस वक्त समझती, भागम दौड़ में जिंदगी गुजर गई जब बच्चे छोटे थे। लेकिन अब कुछ समझ आई है, होश आया है, जब थोड़ा सा मैं फारिग हुई हूँ तो फिर अच्छी बात कोई किसी को बता दे, है ना। जी मैं भी विंटर के लिए किचन गार्डनिंग का सोच रही हूँ। शुमाइला रशीद कह रही है भाई सोचना क्या है, लाइए, ये बीज भी फिर बाद में नहीं मिलते, तो बीज लाए और फेंक दें बस। चले जी, आप सबके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत बहुत खुश रहें जहां भी रहें, और दूसरों के लिए भी खुशियां जो है ना बांटते रहें बस, ठीक है ना। बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूं बला की मुशक्कत, बदबख्ती के पा लेने, बुरी तकदीर और दुश्मनों के खुश होने से। दुश्मनों को खुश होने का मौका ही नहीं देना चाहिए, दुश्मन होना ही नहीं चाहिए किसी का, है ना, पर बन जाते हैं दुश्मन भी। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।